और आप सभी लोग लगातार बात भी कर रहे थे कि सर जीएस के लिए कुछ रणनीति हो। इधर आप देख रहे हैं कि लगातार यूपीएचईसी को लेकर तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। आयोग में लोग जा भी रहे हैं, पेपरों में भी आ रहा है, रीड भी हो रही है कि क्या पेपर फरवरी में होगा कि मार्च में होगा कि अप्रैल में होगा, या ओपन होगा या फिर से ओपन होगा, रीओपन होगा। आयोग कोर्ट में गया हुआ, बीएड बार बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो तो खो ही गया है। कुछ भी हो, आप ये तो जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम तो होगा, और एग्ज़ाम होगा ये तय है। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें ताकि हम इन सब किंतु परंतु वाहियात से निकलते हुए अपने टारगेट को अचीव करें। और उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो कहीं ना कहीं जीएस की होती है। मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूँ, और मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पोस्टेड हूँ, उस बात से भी कह सकता हूँ। बात ये भी आप जानते हैं कि सब्जेक्ट में हर कोई व्यक्ति 19-20 होता है। सब्जेक्ट में 70 क्वेश्चंस हैं तो उसमें कोई 55 भी कर लेगा तो कोई 60, इससे ऊपर नहीं बढ़ते हैं। लेकिन जीएस में कोई 13 भी करता है तो कोई 25 भी करता है, बहुत लंबी लीड। और इन सब मुद्दों पर अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको ये भी याद रखना है कि उससे बेहतर ये है कि अभी जो एग्ज़ाम डेट है, क्या है, कब आएगी, इन सब मुद्दों पर हम लगातार बात करते हैं। और मैं फरवरी में अभी घोषणा मिल रही है कि अभी कर दी जाएगी या कब होगी। तो कुछ टैली ऐसी होती है जिन पर हम बात करेंगे। हम ये आज समझने का प्रयास करेंगे, एग्ज़ाम वाली बात हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि जीएस में 25 प्रश्न हमें कैसे सही करने हैं, और किस किस सेक्शन से जीएस में कितने प्रश्न आते हैं, और कितने बैक ईयर में कितने पिछले वर्ष प्रश्न आए हैं। और हम उन सब रणनीति पर भी आज बात करेंगे, हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी है, कितना पढ़ना है, और कम समय में कितना पढ़ें कि हम अधिक चीज़ हासिल कर सकें। कितना स्मार्ट रणनीति बताएं और क्या करें। आप ऐसे ऐसे लोगों से पूछेंगे, ऐसे ऐसे लोग बात बताएंगे जिन्होंने कभी वास्तविकता का कोई लेना देना ही नहीं है, तो उन चीज़ों पर भी बात होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि किस किस सेक्टर से कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं, और हमें कौन सा सिलेबस आप सबके पास है। जो भी यूपीएचईसी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है वो भली भांति सिलेबस से वाकिफ़ है, उसके पास विज्ञापन में भी है, और नहीं तो मेरे टेलीग्राम अनुपम जिस में पढ़ा हुआ वहाँ से भी आप ज्वाइन कर लेंगे। तो सिलेबस पे आज डीप डिस्कशन नहीं, आज हम लोग सिर्फ ये बात करेंगे अभी तक बैक ईयर में कहाँ कहाँ से कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं, और हमें किन किन सेक्टर पर कितना फोकस करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न कब कब आए हैं, तो उसके बाद आपको ये आइडिया और बेहतर हो पाएगा कि आपको अपने किस सेक्टर पर सर्वाधिक मेहनत करनी। आइए देखते हैं। तो जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कई चरणों में होता है जीएस का, तो पेपर लगभग एक ही तरह का होता है। तो आइए अगर हम 2000 जो टैली है सबसे पहले देख रहे हैं, 2019 का जो पेपर एक हुआ है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षा अभियंता का आप देख रहे हैं। एक नंबर एक क्वेश्चन, मतलब नंबर तो आप जानते हैं 2 होता है, कुल हम प्रश्न जो 30 आते हैं उनकी बात कर रहे हैं। शोध रिसर्च वाले से 3, आईसीटी कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से 4, और फिर जन एवं पर्यावरण जो इन्वायरमेंटल इशू है वहाँ पर 4, इंडियन ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी से 3 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर से 1 क्वेश्चन, उच्च शिक्षा प्रणाली से 1, और करंट से 6। करंट से कितने आ रहे हैं? 6। तो आप और भी यानी कि करंट भी आप देख रहे हैं। देखिए जो सर्वाधिक वेटेज उनको मैं रेड लाइन करता जा रहा हूँ। इंडियन हिस्ट्री आपने देख ली, इन्वायरमेंट देख लिया, और आईसीटी। हालांकि सब की बात है, लेकिन अगर यहाँ देखें तो आप 6, 4, 10, 4, 14, 4, 12, 6, 18, यानी कि 18 नंबर तो यहाँ पर यही हो गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अन्य किसी मुद्दे पर, तो वो भी हमें देखने को मिलेगा। अब जो सिंपल जो आप लोग घबराते हैं कि सर रिसर्च वाले क्वेश्चन नहीं हुए तो हमारा कैसे होगा, ये छूट गया तो वो कैसे होगा, तो क्या हमें वीक है, अब वो बाद में हम बात करेंगे। अगला पेपर देख लीजिए जो उसी साल हुआ, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से 1, रिसर्च मेथड से 2, आईसीटी से 5, देखिए एनवायरनमेंट से 5, हिस्ट्री से 4, ज्योग्राफी 2, इकोनॉमिक्स 1, पॉलिटी 2, इंडियन 1, टीचिंग एप्टीट्यूड से मतलब हायर एजुकेशन प्रणाली से 2, और फिर करंट से 5। आप देखिए 4, ये देखिए जोड़ लीजिए 5 है ना। इनको अगर आप अंडरलाइन करते हुए जोड़ेंगे तो आप समझिए कितना वेटेज हो रहा है। फिर अगला जो पेपर हम लोग देख रहे हैं, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड से 1, रिसर्च से 2, इस बार आईसीटी गायब थी, पर्यावरण से भी 2, इंडियन हिस्ट्री 5,
ज्योग्राफी बढ़ी यहाँ पर 4, इकोनॉमिक्स 1, पॉलिटी बढ़ी यहाँ पर 5, कृषि नहीं 2, करंट फिर से 6। अगला अगर हम देख रहे हैं अगला एग्जाम में, तो यहाँ से फिर हम देख पा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड 1, रिसर्च मैथोलॉजी से 3, आईसीटी फिर अगेन 5 आपको देखने को मिलेगा। जन एवं पर्यावरण की बात करें तो आपको यहाँ पर 3 देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट में अगर हम हिस्ट्री में देखें तो फिर 3, ज्योग्राफी 2, पॉलिटी इकोनॉमिक्स यहाँ पर 3 देख पा रहे हैं, पॉलिटी से फिर 3 और 1 और करंट से आपको फिर से 5 देखने को मिल रहे हैं। अगला अगर बैके पेपर देख लें जीएस के, तो फिर आपने देखा टीचिंग एप्टीट्यूड 1, रिसर्च मैथोलॉजी 1, आईसीटी 6, पर्यावरण से 1, हिस्ट्री 4, ज्योग्राफी 2, इकोनॉमिक्स यहाँ पर 3 देखने को मिला है, बेहतर है। और पॉलिटी में 1 है, एग्रीकल्चर में यहाँ पर कहीं से भी आपका ये 3 आ गया है, 2 हो गए। और अगला हम देख रहे हैं तो ये 4 और करंट से 4, यहाँ पर 2 अलग। और नेक्स्ट बार देख लीजिए तो वही टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च 2, आईसीटी 3, हिस्ट्री 5, फिर ऐसे ही आप देखते जाइए तो ये 2, 1 और ये पॉलिटी से यहाँ पर 6 और करंट से 5। नेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं कि रिसर्च मैथोलॉजी 2, 1, आईसीटी कंप्यूटर से 6, हिस्ट्री से यहाँ पर 3, ये आप इकोनॉमिक्स, ये फिर आप ज्योग्राफी कृषि से 1, ये पॉलिटी और ये 2, यहाँ पर फिर लास्ट में करंट। तो ये अगर आप टैली देख पा रहे हैं तो बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि हमें किन किन सेक्टर पर। एक तो आपको ये करना है कि आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कंप्यूटर वाला, इस पोर्शन को बेहतर तरीके से तैयार करना है, क्योंकि यहाँ औसत ऑन एवरेज 5 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। आईसीटी को दूर नहीं करना है। 5, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी, मैं जो बता रहा हूँ आपको कहाँ से, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उन पे भी अगर मुद्दे पर हम देखें तो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी लगभग, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी और कृषि लगभग एक सा मुद्दा होता है, तो अगर उसको भी आप तैयार कर लें। हिस्ट्री का ऑन एवरेज 4 क्वेश्चन हर बार आ ही रहा है, तो आपको ये करना है। करंट के ऑन एवरेज 6 और 5 क्वेश्चन, अब हम क्या मान के चल रहे हैं, आईसीटी ऑन एवरेज 5 क्वेश्चन मान लीजिए, इन्वायरमेंट 5 क्वेश्चन मान लीजिए, 5, 5, 10। हिस्ट्री का ऑन एवरेज अगर आप 4 भी मान लें तो 5, 5, 10, 4, 14। करंट के 6 मान लीजिए, 20। मैं बात कर रहा हूँ कि आपको क्या छोड़ देना, 20। और पॉलिटी की भी अगर आप देख रहे हैं तो ऑन एवरेज अगर आप 3 क्वेश्चन भी मान लें तो 23 नंबर तो यही हो गए। आपने छोड़ दिया इकोनॉमिक्स और आपने छोड़ दिया टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर आप छोड़ रहे हैं तब भी 23 में 20 तो आसानी से ला सकते हैं। हम जो ये हुआ बना देते हैं लोग कि बिना टीचिंग एप्टीट्यूड के नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, उनके लिए पूरा टैली इसलिए बनाया मैंने, ताकि आप इस बात को समझ सकें कि हमें कहाँ कहाँ से किस सेक्टर पे। और अगर आप आईसीटी को बेहतर कर रहे हैं, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड भी आप पढ़ लीजिए, तो मतलब ये कितना ईजी है यहाँ पर लाना। अब बहुत लोग होंगे कि सर आप क्या कह रहे हैं, वो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जब जीडीसी में सिलेक्शन लिया था तो 30 में 29 किए थे, 29 सही थे। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, करंट का मुझे वो नहीं आ रहा था, वो आप देख लीजिएगा पेपर में। अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में जो सिक्का एक जारी किया गया था, उस सिक्के का पूछा था कि 200 का कि 100 का कि 50 का कितने का, वो सिक्का मुझे नहीं मालूम था कितने का था, वो छोड़ा था। तो बड़े आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। जब उसमें भी था तो मैंने उसमें 28-29 किए थे, जो आपका यूपीएससी वाली जीडीसी में तो पूरे। तो आप ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमें कहाँ कहाँ से क्या क्या मुद्दा उठाना। फिर से देख लीजिए, ये पॉलिटी देखिए, इसी पहले में देख लेते 3, करंट 6 है ना, हिस्ट्री 4, पर्यावरण 4, आईसीटी 4। अब देख लीजिए 4, 4, 8, 4, 12, 12, 6, 18, 18, 3, 21 तो सीधे सीधे हो गए जब हम ऑन एवरेज, मैंने कहा ना कि वही। और अगर ज्योग्राफी उठा लेंगे आप तो फिर सीधी सी बात 24 निकल जाएंगे। तो किसी पेपर में अगले में देख लीजिए आप, आईसीटी 5, पर्यावरण 5, इतिहास 4 और करंट 5, 5, 5, 10, 15, 4, 19, मतलब ऑन एवरेज। और अगर आप पॉलिटी 19, 2, 21 हो गए ना। तो हमें क्या क्या उठाना है, वहाँ से क्वेश्चन हमें करने की। अब इनकी तैयारी के लिए बात कर लेते हैं। एक तो आपको ये काम करना है कि जीएस का बैक ईयर पेपर आपको चाहे तो घटना चक्र का खरीद लें,
या आर्यन का, दो में से एक कोई भी। और बेहतर हो तो घटना चक्र का खरीद लीजिए, बैकेट पेपर जो भी अभी तक हुए हैं, चाहे जीडीसी के, चाहे उनके सॉल्व उन्होंने दे रखे हैं जीएस के, वो करना है। लोग जब बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको बेसिक हमें ये देखना है कि हम कहाँ कहाँ से कितने कर पाएंगे। तो एक मैंने पहले भी कहा कि आपको घटना चक्र बैक ईयर खरीद लेना है, या आर्यन या यूथ, लेकिन घटना चक्र मिले तो ज़्यादा प्रेफर करें, पहली चीज़। दूसरी, कोई बुक नहीं आपके पास जो भी जीएस की बुक हो, पतली सी, लूसेंट की हो, यूथ की हो, या दृष्टि वालों की, मैं ये नहीं कर रहा हूँ घटना चक्र परीक्षा और जो भी, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास नहीं है तो लूसेंट है तो बेहतर है, लूसेंट नहीं है तो फिर आप परीक्षा वाणी की ऑनलाइन आती, उन किसी एक बुक को आप डेली जितना पढ़ सकते हैं उनको पढ़ लीजिए, वो कर दीजिए। कंप्यूटर के लिए, आईसीटी के लिए घटना चक्र का या एक परीक्षा मंथन की पतली सी बुक आती है, तो परीक्षा मंथन वालों की भी एक आती है वो, या अन्य कोई अगर आपने कंप्यूटर की बुक आईसीटी खरीदी है, या अगर आपने नेट जेआरएफ में ऑलरेडी से पढ़ रखा है पहले से, वो नहीं तो घटना चक्र बकायदा दिया हुआ है उन्होंने, उतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आईसीटी में 4-5 क्वेश्चन आएंगे तो आप 4 आसानी से करने की स्थिति में, पूरे 5 भी करने की स्थिति में रहेंगे। आप टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बहुत परेशान मत होइए, मतलब लंबा समय नहीं, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, उस पर भी मेहनत करनी है। तो आईसीटी के लिए आप अगर बैक ईयर टीचिंग एप्टीट्यूड बैक ईयर भी पढ़ ले रहे हैं, या एक दृष्टि की बुक आती है उसको ले रहे हैं, मेदांता की आ रही है या क्रॉनिकल की, उनमें से कोई एक बुक आप, सीधी सी बात है, अगर प्रेफर कर रहे हैं तो उतना पर्याप्त है, बस बार बार रिवाइज करते रहें। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, भारत में मुख्य कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो 8 प्रकार की। या आईसीटी क्वेश्चन, संगणक कंप्यूटर के भंडारण के संबंध में शब्द टीबी का क्या अर्थ होता है, आप सब जानते टेराबाइट। भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का मेंबर बना, 1945, या इस तरह आएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी एक सामुदायिक निकाय के रूप में अस्तित्व में कब आया, किस योजना में, इस तरह क्वेश्चन आएंगे। कौन सा सही मैच नहीं है, सचिन सान्याल, सचिन ये आपको मैच करना, ये पूरे इस तरह क्वेश्चन। डैम पूछ लिए है ना, कौन सा ये, कितना यूपी में ट्रॉबल्स की है ना, ये तो पूरी आप टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। और अगर आपको फिर भी अपने मन से करिए, चैनल मेरा लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्रह्मास्त्र सीरीज जहाँ पर पहले से ही पड़ी हुई है वो आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम जो वहाँ पर पीडीएफ डाल देंगे। और अगर फिर भी आप चाहते हैं कि जीएस में हमें भी 25 से 27 करने हैं, तो इस तरह की ये टेस्ट सीरीज़ हमारे यहाँ चलती है, तो उस टेस्ट सीरीज़ को अगर आप चाहें तो अगर ज्वाइन करना, अगर आपकी इच्छा हो, कोई इट्स नॉट बाउंडेशन, नॉट फोर्सफुली, तो अगर आपको लगता है तो आप 7237853197 723785 पर व्हाट्सअप करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। और बहुत से लोग उसमें जुड़े हुए हैं, आप सबको उसका फ़ायदा अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और अभी किंतु परंतु मत लगिए कि क्या होना है फरवरी में, मैंने पहले भी कहा कि विद इन 1 वीक आपकी डेट का निस्तारण हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निस्तारण हो जाएगा 1 हफ्ते में, 26 के तक या उसके बाद तक बिल्कुल डेट फरवरी में आ जाएगी, घोषित हो जाएगी। आपका एग्ज़ाम कब होना है या कितना समय या क्या हो रहा है उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी इतना समय भी नहीं, लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए। किंतु परंतु मत रखिए, अपने ध्यान पर रखिए, अपने टारगेट को हिट करिए, अपने गोल को हिट करिए, और पढ़ाई तो अल्टीमेटली करनी ही है, चाहे पेपर फरवरी में हो या अप्रैल में हो। तो जो हमारा मूल काम है उस काम से हम भटक नहीं सकते। आप कितना भी कुछ करें, अल्टीमेटली आपके करने से और आपके अभ्यास से ही होगा। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, असली आवत जात के शिल्प पर ध्यान, अंततः आपको भाग्य के भरोसे रहकर बैठ कर पछताना नहीं है। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।